हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज अपने पढ़ते हैं जो आपका प्लस टू एग्रीकल्चर का, ठीक है। प्लस टू एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपने पढ़ेंगे कि कौन सा लेसन कितने मार्क्स का है और उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो लेसन है आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अध्याय 3 है सिंचाई इरिगेशन। तो इसके अंदर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कॉमन रहेगा और इसके अंदर जानेंगे कि जो 3 नंबर लेसन है उसके अंदर आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर का अभी ये फर्स्ट लेसन है वैसे, क्योंकि फर्स्ट और जो सेकंड लेसन है वो कोरोना की वजह से हटा दिए गए हैं, यानी सिलेबस कम किया गया था तो फर्स्ट और सेकंड लेसन हटा दिया गया है। तो ये इस प्रकार से अब की बार जो 2020-21 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो कौन सा लेसन कितने मार्क्स का है और उसमें से छोटे क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं, बड़े क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो मेरे हिसाब से आप 90 अबव क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि लगभग चांसेज हैं कि ये ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आप इसी के अकॉर्डिंग अगर अपनी तैयारी रखते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो जो 3 नंबर लेसन है उसके बारे में बात करते हैं, सिंचाई इरिगेशन। तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको पेपर में यानी आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें से जैसे पहले इसमें दे रखा है सिंचाई की डेफिनेशन के बारे में, तो नॉर्मल ये क्वेश्चन इसमें शामिल किए जा सकते हैं और जो सिंचाई के उद्देश्य हैं वो शामिल किए जा सकते हैं 2 नंबर के अंदर, वरना इस लेसन से आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर 1+1+2 के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं, यानी 2 जो क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के और 1 जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का पूछा जा सकता है। क्योंकि अब की बार जो आपका पेपर है वो थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, क्योंकि उसमें 20 जो क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के आएंगे, जिनमें आपके एवसदय होंगे और रिक्त स्थान होंगे और वन लाइनर क्वेश्चन उसमें होंगे। तो इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। इसमें से आपका 2 नंबर से अबव कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको इस लेसन के बारे में बारीकी से पढ़ना होगा, यानी छोटी छोटी चीज़ें इसमें से आ सकती हैं, ठीक है। इसके अंदर मान लो 1+1+1+1 यानी कि 4 नंबर का 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपको इस लेसन की प्रिपरेशन करनी है ताकि आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकें। आगे इसमें जैसे दिया हुआ है सिंचाई के उद्देश्य, ठीक है, सिंचाई के उद्देश्य। तो ये आपको पढ़ने हैं कि सिंचाई के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं और इसमें से नॉर्मल छोटा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अगर आता है तो सिंचाई के 5 उद्देश्य लिखिए, 4 उद्देश्य लिखिए, इस प्रकार से, ठीक है। आगे इसमें जैसे दे रखा है फसल में सिंचाई कब करें यहाँ पर, यानी शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन। शेड्यूल क्या होना चाहिए इरिगेशन का, यानी सिंचाई करने का किस आधार पर करें। तो ये चीज़ इसमें आ सकती है कि जैसे मान लो इसमें जैसे दे रखा है फसल में सिंचाई कब करें, कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे पौधे के आधार पर, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी है, जैसे ये दे रखी है 3-4 पार्ट हैं इसके। आगे फिर इसके अंदर जैसे सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्थाएं, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। इसमें से शायद लगभग यानी कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ हैं अलग अलग क्रॉप, ये आपके जैसे आगे फसलोत्पादन लेसन है, 8 नंबर का लेसन है वो, तो उसके अंदर भी ये आपके काफ़ी बेनिफिट देगा आपको वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर भी इरिगेशन के बारे में जैसे आप लिखोगे, जैसे आ गया मान लो आलू के बारे में कि आलू के अंदर सिंचाई प्रबंधन को समझाइए, तो उसके अंदर आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि आलू में सिंचाई कब की जाती है और कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं यानी कि इरिगेशन
क्रिटिकल स्टेज होती हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पर दे रखा है इसकी क्रिटिकल स्टेज, यानी इस स्टेज पर सिंचाई ज़रूर करें। तो इस प्रकार से नॉर्मल भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लो छोटे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें पूछा जा सकता है कि निम्न में से आलू की क्रांतिक अवस्थाएं हैं या नहीं हैं, वो पूछे जा सकते हैं। गेहूं की ज़्यादातर पूछते हैं कि गेहूं की जो प्रारंभिक सिंचाई की अवस्था कौन सी होती है, यानी सबसे पहले, तो वो सियारा स्टेज है। इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। चने के अंदर फूल आने से पहले और फलियां बनते समय करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें ज़रूर पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन। तो ये जो टेबल है वो आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, आगे जैसे इसमें अपने बात करते हैं नमी के आधार पर। ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से छोटे क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे फील्ड कैपेसिटी की डेफिनेशन पूछ ली, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट PWP की डेफिनेशन पूछ ली, ठीक है, अवेलेबल वाटर की डेफिनेशन पूछ ली। तो इसमें से 3 डेफिनेशन बनती है ये। तो तीनों डेफिनेशन आपको अच्छी प्रकार से आनी चाहिए। ये छोटे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर का आएगा इसमें से। तो एक एक नंबर के 4 भी पूछे जा सकते हैं, एक एक नंबर के 2 भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 2-2 नंबर के 2 भी पूछे जा सकते हैं। आगे फिर है इसमें जैसे ये दे रखा है यहाँ पर, ये जो चीज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है टेबल। तो इसके अंदर मुझे लगता है लगभग एक क्वेश्चन आना चाहिए। तो जल मांग का है, यानी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो जैसे धान है, गेहूं है, आलू है, गन्ना है, इसमें से नॉर्मल जैसे पूछा जा सकता है कि सामान्यतः जो शस्य फसलें होती है उनमें सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट किस फसल की होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो धान की है, यानी कम टाइम के अंदर ज़्यादा जल को ऑब्जर्व करता है। परंतु गन्ना जो है वो मान लो पूरे 1 साल या फिर 1.5 साल के अंदर इतना वाटर ऑब्जर्व करता है। परंतु धान है वो 6 महीने के अंदर ही 2500 mm चाहिए उसको। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर सीधा पूछा जा सकता है इसमें से जैसे कपास की जल मांग बताइए। तो ये आपको टेबल जो है वो आपको याद करनी है, उसमें से छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे इसमें दे रखी है सिंचाई की विधियाँ। तो जो 2 नंबर के अंदर अगर आता है क्वेश्चन 2 नंबर में, तो सीधा पूछ सकते हैं कि सिंचाई की विधियाँ कौन कौन सी हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर 4-5 सिंचाई की विधियाँ दे रखी है आपके। जैसे चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि है, यानी जिसको चेक बेसिन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सिंचाई विधि है वो सरफेस इरिगेशन यानी कि सतही सिंचाई विधि है, सतह के ऊपर होने वाली। ठीक है, अगली आपके दे रखी है बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। जैसे यहाँ पर दे रखी है, ये सेकंड है, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड। ठीक है, और इससे आगे आपके दे रखी है 3 नंबर जो इसके अंदर है वो है कुंड सिंचाई विधि। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रही कुंड सिंचाई विधि, यानी जिसको बोलते हैं फरो इरिगेशन मेथड। छोटे में आएगा, जैसे 1 नंबर में पूछ लिया कि कुंड सिंचाई विधि मुख्यतः किन फसलों में प्रयोग की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि यानी चेक बेसिन इरिगेशन मेथड है, वो किन फसलों के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपके इस सिलेबस में दी हुई है, लिखी हुई है। ठीक है, इससे आगे जो है वो दे रखी है बूंद बूंद सिंचाई विधि और फुव्वारा इरिगेशन मेथड, यानी कि सब सरफेस इरिगेशन मेथड, यानी जो बाहर भी, यानी मिट्टी के बाहर भी और अंदर भी काम करती है। ठीक है, सब सरफेस। तो इसके अंदर 2 सिंचाई विधियां हैं। एक है स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, यानी बौछारी सिंचाई विधि। ठीक है, तो बौछारी सिंचाई विधि आ सकता है, यानी अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड को समझाइए, यानी बौछारी या फिर फुव्वारा सिंचाई विधि को समझाइए। तो इसके अंदर आपको जैसे मान लो 2 नंबर में आया है ये क्वेश्चन,
तो उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ होता है, यानी जैसे इसमें दिया हुआ है ये, ठीक है। इसमें सीधा इसमें पूछ सकते हैं कि बौछारी सिंचाई विधि के लाभ लिखिए, तो ये इसके नीचे लाभ दे रखे हैं, ये रहे लाभ, ठीक है। तो ये आपको लिखने हो सकते हैं, या फिर जैसे बूंद बूंद सिंचाई विधि के बारे में पूछ लिया कि बूंद बूंद सिंचाई विधि क्या है, इसके लाभ लिखिए, या फिर इसकी हानियाँ भी दे सकते हैं कि हानियाँ लिखिए। तो ये जो है यहाँ पर ये इसकी हानियाँ हैं, यानी बूंद बूंद सिंचाई विधि से कौन कौन सी हानियाँ हो सकती है। तो जो बस आपका लेसन ये इतना ही है। तो इस लेसन के अंदर जो मेनली क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार से हैं, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ये टेबल है, तो ये टेबल आपको याद करनी है, क्योंकि ये टेबल आपके जो फसलोत्पादन लेसन है, क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें भी काम आएंगी, क्योंकि ये जो सारी क्रॉप हैं वो आपके आगे सिलेबस में लगती हैं, ठीक है। तो इनका जो क्रिटिकल पीरियड है इरिगेशन का वो आपको याद होना चाहिए कि कौन सी स्टेज के अंदर इरिगेशन करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें से छोटे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, यानी छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसकी बारीकी से इन चीज़ों को पढ़ना है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि बूंद बूंद सिंचाई विधि किन फसलों के अंदर प्रयोग की जाती है, तो बूंद बूंद का प्रयोग जो दूर दूर बोई जाती हैं नॉर्मल फसलें या फिर फल वृक्षों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, कुकुरबिट्स के अंदर कर सकते हैं। बाकी जो पास पास बोई जाने वाली फसलें हैं, जैसे मान लो गेहूँ हैं, धान है, उनमें बूंद बूंद सिंचाई विधि प्रयोग नहीं कर सकते, उनमें फुहारा विधि काम में ली जाती है। उबड़ खबड़ भूमियों में फुहारा विधि काम में लेते हैं, ठीक है। फल वृक्षों के अंदर फुहारा विधि काम में नहीं ले सकते, क्योंकि पौधे बड़े हो जाते हैं और उनमें फुहारा विधि नहीं प्रयोग कर सकते। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। सिंचाई की विधियां हैं, तो जैसे मान लो 2 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कुंड सिंचाई विधि क्या है समझाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर भी इसी प्रकार से अगले लेसन के बारे में बात करेंगे, तो आप बताइएगा कि आपको किस प्रकार की वीडियो इसके अंदर चाहिए या फिर कैसा लगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। धन्यवाद।